Welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. In today's video, we are going to discuss about My Last Touches by Robert Browning. My Last Touches रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो 1842 में पब्लिश हुई थी। इस पोएम का स्पीकर एक इटालियन ड्यूक है जो अपनी लेट वाइफ की पेंटिंग दिखाता है। वो इस कदर इगोइस्टिक और जेलिस है कि वो अपनी बीवी को कंट्रोल करना चाहता था और जब वो उसकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरी तो उसने उसे मरवा दिया। पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक ड्यूक बोल रहा है, मगर उसकी बात से हम उसके कैरेक्टर, उसकी सोच और उसकी डचेस के साथ रवैये का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके का इंसान है और वो किस तरीके से अपनी बीवी से बिहेव करता था। राइटिंग स्टाइल। ब्राउनिंग का राइटिंग स्टाइल बहुत ड्रामेटिक और साइकोलॉजिकल है। इस पोएम में ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ किया गया है जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर बोलता है और उसकी पर्सनालिटी रिवील होती है कि वो किस टाइप का इंसान है। आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है इसमें, जो एक नेचुरल और स्मूथ फ्लो देता है। इंजैपमेंट। जब एक लाइन बिना रुके अगली लाइन में कंटिन्यू होती है तो उसे हम इंजैपमेंट कहते हैं। इंजैपमेंट पोइट्री को कन्वर्सेशनल बनाता है। आयरनी, हिडन मीनिंग्स और कंट्रास्ट। आयरनी बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्यूक खुद को पावरफुल और सिविलाइज दिखाता है मगर उसकी बातों से वो क्रूअल और एरोगेंट लगता है। क्रिटिकल एनालिसिस। माय लास्ट टचेस सिर्फ एक जेलसी और मर्डर की कहानी नहीं है, बल्कि पावर, जेंडर रोल्स और कंट्रोल के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो एरोगेंट है और सेल्फ सेंटर्ड है। उसे अपने अलावा कुछ नज़र नहीं आता। वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी वाइफ उसकी मर्ज़ी से चले, पहने, ओढ़े, सब कुछ उसकी मर्ज़ी से करे, इवन के वो स्माइल भी उसकी मर्ज़ी से करे। उसकी बातों से लगता है कि वो डचेस की नेचुरल काइंडनेस और इनोसेंस को वीक समझता है। उसका सबसे डेंजरस ट्रेट ये है कि वो बिना गिल्ट फील किए अपनी वाइफ का मर्डर करवाता है। डचेस का कैरेक्टर। वो एक चीयरफुल और पोलाइट औरत थी जो सबसे अच्छा बिहेव करती थी। उसकी स्माइल सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए नहीं थी, जो ड्यूक को सबसे ज़्यादा नापसंद था कि वो सिर्फ मेरे लिए क्यों नहीं हंसती, सबके लिए क्यों हंसती है। वो एक फ्री स्पिरिटेड और काइंड हार्टेड पर्सन थी जो किसी एक पर्सन की डोमिनेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कंट्रोल और पावर। ड्यूक पावर और अथॉरिटी का सिंबल है। वो अपनी वाइफ को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, जैसे उसकी पेंटिंग, जो सिर्फ उसकी मर्जी से देखी जा सकती है। मर्डर और मोरालिटी। ड्यूक इनडायरेक्टली कन्फेस करता है कि उसने डचेस को किल करवाया, मगर बिना किसी गिल्ट के, यानी अब भी उसे कोई गिल्ट नहीं है कि उसने अपनी बीवी को मरवा दिया था। उसके लिए मॉरल वैल्यूज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती, सिर्फ उसकी ज़ात और ईगो मैटर करती है। थीम्स। पावर और कंट्रोल। ड्यूक अपनी वाइफ को कंट्रोल करना चाहता था और जब वो कंट्रोल नहीं हो सकी तो उसने उसे मरवा दिया। ये थीम पेट्रार्की और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को हाईलाइट करती है कि किस तरीके से आदमी अपने पावर का गलत यूज़ करता है। जेलसी और पोजेसिवनेस। ड्यूक को गुस्सा था कि डचेस सिर्फ उससे इम्प्रेस नहीं होती बल्कि हर इंसान से इम्प्रेस हो जाती है जो उसे स्माइल पास करता है, जो उसे कुछ छोटा सा तोहफा भी ला कर देता है। वो चाहता था कि वो सिर्फ उसी की तरफ अटेंशन दे, सिर्फ उसको देखे, उसके अलावा किसी को ना देखे। इसी वजह से वो अपनी बीवी से जेलस होता था कि वो सबको स्माइल पास क्यों करती है। वो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजेसिव था, इवन के उसके एक्सट्रीम पॉजेसिवनेस को दिखाया गया है जिसमें वो अपनी बीवी को मरवा देता है। आर्ट एंड रियलिटी। पोइम ये दिखाती है कि आर्ट और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। ड्यूक ने अपनी वाइफ को एक पेंटिंग में इमॉर्टल बना दिया जो अब सिर्फ उसके कंट्रोल में है, क्योंकि रियल लाइफ में वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। एरोगेंस और क्रूएलिटी। ड्यूक को अपनी पावर और स्टेटस पर इतना प्राइड है कि वो अपने क्राइम को भी कैजुअली मेंशन करता है। वो खुद को सुपीरियर समझता है और किसी की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। सिंबल्स। पेंटिंग। डचेस की पेंटिंग उसकी लाइफ का सिंबॉलिक प्रिजन है और वो हमेशा ड्यूक की कंट्रोल में है, बिना किसी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के, जो ना उसकी ज़िंदगी में थी और ना अब है। डचेस का स्माइल। उसकी नेचुरल स्माइल उसकी फ्रीडम और हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करती है। ड्यूक के लिए ये स्माइल उसकी अथॉरिटी का लॉस था, इस वजह से उसने अपनी बीवी को मरवा दिया। नेपच्यून और टेमिंग सीन। एंड में ड्यूक एक स्कल्पचर मेंशन करता है जिसमें नेपच्यून एक सी हॉर्स को टेम कर रहा है। ये मेटाफर है उसके उस बिहेवियर का कि वो भी अपनी वाइफ को ऐसे ही टेम करना चाहता है। ये पॉइंट ये भी दिखाता है कि ड्यूक समझता है कि जो औरतें हैं वो टेम होने के लिए होती हैं, जैसे वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वो ये चाहता था
कि नेपच्यून जैसे सी हॉर्स को टेम कर रहा है वो भी अपनी वाइफ को ऐसे ही टेम करे। माई लास्ट डचेस एक पावरफुल पोइम है जो ईगो, पावर और पेट्रार्की के इश्यूज़ को हाईलाइट करती है। ड्यूक का कैरेक्टर एक नार्सिसिस्ट और मैनिपुलेटिव पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जो दूसरों को सिर्फ कंट्रोल और पोजेस करना चाहता है। पोएम का टोन ड्रामेटिक और डार्क है और ब्राउनिंग ने बहुत स्मार्टली आयरनी का यूज़ किया है जिससे रीडर ड्यूक की रियलिटी समझ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना ताकि इस तरीके की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल